आज आपके वर्तमान समय के जो ये लेखक हैं, जो गीत गाने वाले हैं, जो स्टूडियो चलाने वाले हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कुछ नहीं, चौराहे पे खड़ा करके फांसी उतार दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, ये सरकार की भी तो नाकामी है। इसमें सरकार की भी उतनी ही गलती है जितना ये फिल्म मेकर्स की भी गलती है। आप भोजपुरी फिल्म अश्लील बना रहे हैं और उसको डबल मीनिंग कह के और परोस रहे हैं। पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है, उस पर सरकार बैठ के मुँह देख रही है। न सरकारी व्यवस्था से कुछ हो रहा है और आप सेंसर बोर्ड लगे हो, सर्टिफिकेट तो सेंसर बोर्ड देते हैं भाई। आपने इतनी व्यवस्था बना के रखी है, क्या कर रहे हैं सेंसर बोर्ड के लोग बैठ के? बिहार के 5 भाषाओं के पहले अभिनेता अमिया कश्यप जी मेरे बीच हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। सर, आज हम खुल के बात करना चाहते हैं कि वर्तमान, चूंकि आप भी भोजपुरी के अभिनेता हैं, भोजपुरी के साथ आपने कई भाषाओं को किया है, लेकिन भोजपुरी आप गाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और कहीं ना कहीं से संबंध है। सर, वर्तमान में जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो लगातार जब से ये जो भोजपुरी फिल्मों का दौर आया है, जो एक लंबे अंतराल के बाद, और तभी से आप कह सकते हैं कि वो जो अश्लीलता का दौर है, और पूरे देश और दुनिया में भोजपुरी भाषा जो इतनी मिठास के लिए जानी जाती थी, एक लोक संस्कृति के जुड़ाव के लिए जानी जाती थी, आज एक फुहड़ता उसकी पहचान बन गई है। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, सबसे पहले सर होता था, इसी भोजपुरी की को यदि जाने तो आप तो इससे अच्छा खासा संबंध रखते हैं। आप भिखारी ठाकुर हो, शारदा सिन्हा हो, मालिनी अवस्थी हो, कल्पना पटवारी हो, मनोज तिवारी हो, इन सबों के बीच और आज के भोजपुरी, इसमें क्या सर आप कहना चाहेंगे, इस दोनों के बीच में? नहीं, ये कहना ये चाहेंगे कि ये जो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का जो विकास हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये पैसा कमाने का जरिया बन गया। और पूरे जो सी ग्रेड, ये क्यों हुआ शो में, वहाँ पे मैं पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। ये अश्लीलता, वो जो मतलब सी ग्रेड की फिल्म बनाते थे या जो अश्लील फिल्में बनाते थे, उन सबों का एक स्पॉटलाइट भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पर हो गया कि भाई हम तो क्यों इस तरह का करते हैं। ये तो अच्छा है कि भोजपुरी फिल्मों में मतलब 20-25 लाख में फिल्में बनती है, 50 लाख में बनती है, और 100 करोड़, 50 करोड़ या 10-20 का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो क्यों ना हम भोजपुरी फिल्म बनाएं। और उन्होंने ही ये अश्लीलता जो भोजपुरी फिल्मों में आई, वो आप कह सकते हैं वहाँ से आके ये आ गया है। और सभी अश्लील फिल्मों के मेकर्स जो हैं वो आ गए, और देश भर के विभिन्न भाषाओं में, जैसे और भी भाषाओं में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ की फिल्में नहीं चल रही थी, वो सभी कन्वर्ट होकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और उन्होंने पूरी तरह से गंध मचा दिया और बदनाम करके रख दिया। डबल मीनिंग, दुई अर्थ का जो गीत था भोजपुरी में आया, और 2 अर्थ के बाद सब अभी की जो स्थिति है सर, इसमें संबंध, जीजा हो, साली हो, भाई हो, चाची हो, बहन हो, मतलब किसी को नहीं। हम सर ये जानना चाहते हैं कि ये जो राइटर हैं, ये जब लिखना शुरू करते हैं इस गीतों को, तो क्या अपने बेटी को सामने में खड़ा करके लिखते हैं सर, या अपने घर के बहू को खड़ा करके लिखते हैं, या फिर क्या लगता है सर? अभी ऐसा लगता है, क्या अमिया कश्यप जी को ये लगता है कि अभी का जो गीत है वह अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने बेटा, इन सबों के साथ बैठ के भोजपुरी गीत सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, और इसीलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारी भी लगभग दर्जन भर फिल्में भोजपुरी में हैं, बिल्कुल, हिंदी में है और मैथिली में है, कई भाषाओं में है। और मैं इसीलिए बहुत कम काम करता हूँ, लिमिटेड काम करता हूँ कि मैं एक ही फिल्म करूँगा, लेकिन वो स्तरीय करूँगा जिसको पूरे परिवार के साथ लोग देख सकें। और मैं शुरू से ही ये जो अश्लील फिल्में हैं, भोजपुरी में ही नहीं, हिंदी में भी जो अश्लील फिल्में हैं, मैं उसका भी विरोधी रहा हूँ। और मैं अपने स्तर से बहुत नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, अपने पैर में चप्पल पहन के तो चल सकते हैं। तो हमारा वो मानना रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिल्मकारों को भी कहूँगा कि अब हमारी भोजपुरी भाषा जो भिखारी ठाकुर की भाषा है, शारदा सिन्हा जी की भाषा है, भरत शर्मा व्यास जी की भाषा है, तो उसको अब मतलब बहुत हो चुका है। आज आपके वर्तमान समय के जो ये लेखक हैं, जो गीत गाने वाले हैं, जो स्टूडियो चलाने वाले हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कुछ नहीं, चौराहे पे खड़ा करके फांसी उतार दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, ये सरकार की भी तो नाकामी है। इसमें सरकार की भी उतनी ही गलती है जितना ये फिल्म मेकर्स की भी गलती है।
आप भोजपुरी फिल्म अश्लील बना रहे हैं और उसको डबल मीनिंग कह के और परोस रहे हैं, पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है, उस पर सरकार बैठ के मुंह देख रही है। न सरकारी व्यवस्था से कुछ हो रहा है और आप सेंसर बोर्ड लगे हो, सर्टिफिकेट तो सेंसर बोर्ड देते हैं भाई। आपने इतनी व्यवस्था बना के रखी है, क्या कर रहे हैं सेंसर बोर्ड के लोग बैठ के? ये भी तो होना चाहिए। सिर्फ फिल्म मेकर्स को ही दोष नहीं देने की आवश्यकता है। ये जो व्यवस्था है, भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो व्यवस्था रखी हुई है, बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन का, प्रोडक्शन या फर्म का रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिल्में बनती हैं तो फिर उसका सेंसर सर्टिफिकेट का, तभी तो फिल्में आती हैं। तो आप सरकारी स्तर पर भी तो कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन गीतों में तो सर ऐसा नहीं होता है। कोई भी फूहर व्यक्ति आता है, गीत गाता है स्टूडियो में बैठ के और आराम से यूट्यूब, बड़े बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, व्यू कमाने लगते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो यूट्यूब पर अगर, लेकिन सरकार की बंदिशें होती है, जो चीज़ें चाहती है सरकार की यूट्यूब पर ना हो तो उस कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए वो होना चाहिए। तो आप जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये अश्लीलता का दौर थमने वाला नहीं है। यानी अश्लीलता का दौर को रोकना है तो आपको सबसे पहले आपको अपने घरों में बजने वाले गीतों को देखना पड़ेगा। आपका बेटा कहाँ जा रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है और क्या सुन रही है, इसको देखिए। बस हम यही कह सकते हैं कि हम भिखारी ठाकुर को याद रखें, हम भरत शर्मा व्यास को याद रखें, हम मालिनी अवस्थी को याद रखें, हम शारदा सिन्हा को याद रखें और भोजपुरी जो इतनी मधुरमयी भाषा है, जिसके लिए अब जिसको कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, संविधान में बात उठ रहा है, सदन में बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके 4-5 ऐसे सीने स्टार हैं, ऐसे गायक हैं जो संसद में हैं। अरे उनके प्रतिष्ठाओं को भी देखिए और फूहर भोजपुरी से बचिए। तब तक के लिए नमस्कार। उन लाखों भोजपुरी अश्लील सुनने वालों के लिए क्या संदेश रहेगा अमिया कश्यप की तरह से? संदेश ये होगा कि ये सभी स्तरों पर जब तक ये प्रयास नहीं किया जाएगा, ये अश्लीलता का सफाया नहीं हो सकता है। चाहे सरकार की जो इकाइयां हैं, सेंसर बोर्ड, इसमें भी, और या आम ऑडियंस जो सबसे बड़ी बात सर आम ऑडियंस की है। आम ऑडियंस जो आप देखते हैं वो हम दिखाते हैं, सीधी सी बात है। इसीलिए आप भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हो आ रही हैं प्रदर्शित होके, उसको अवॉइड कीजिए, उसको नज़रअंदाज कीजिए, तो बनाने वालों के का धीरे धीरे मनोबल गिरेगा और अश्लील फिल्में या अश्लील जो डायलॉग्स होते हैं, गाने होते हैं, उनमें गिरावट आएगी। कहीं ना कहीं सर ये हो सकता है कि संबंधों के बीच का जो आज मजाक बन रहा है या संबंधों की जो प्रकाश है वो खत्म हो रही है, तो संबंध बच पाएंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। और मैं अपील करना चाहूँगा, अपील तो मैं पिछले 2 दशक से करता ही रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ प्रभाव दिख नहीं रहा है कि आप सब भी अश्लीलता को अवॉइड कीजिए, उसे नहीं देखिए। और सरकार से भी अनुरोध होगा कि वो अपना जो सेंसरशिप है, सेंसर बोर्ड है, उसके कानून को और कड़े करें, ताकि अच्छी फिल्में और जो पहले बनती थी सामाजिक फिल्में, वो उनको बढ़ावा मिले। सर वर्तमान समय में एक कभी कभी हम लोग यदा कदा ये भी देख लेते हैं कि भोजपुरी में ही खास करके कि कलाकार बाकायदा पैसा ले लेते हैं, कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है और उसके बाद फिर वो मंच से गायब मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अश्लीलता के चक्कर में मंच पे ही गाली गलौज, मारपीट यहाँ तक हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर भी देखिए, कुल मिला के यही लब्बो लुबाव है कि ऑडियंस की ही कहिए, ऑडियंस को मुख्य रूप से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों के भगवान समझिए ऑडियंस ही। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस ही किसी को स्टार, सुपरस्टार, मिलेनियम स्टार या जो भी कहें बना सकता है। हाँ। तो वो अवॉइड कर देंगे, बात खत्म हो गई। तो इसीलिए कुल मिला के ऑडियंस पर ही केंद्रित है सारी बातें। कुल मिला के ऑडियंस पे ही केंद्रित है ये सभी बातें। और इसमें भी इन्होंने बाकायदा एक शब्द कहा कि यदि वैसे लोग हैं तो बीच चौराहे पे ले जाके उनको सजा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार के लिए उनका श्रोता ही सब कुछ होता है, उनका भगवान होता है। उस कलाकार को रिझाने के लिए हर कुछ किया जा सकता है, लेकिन अंत में अंत शब्द जो था कुल मिला के एक सीने अभिनेता, एक गायक के तरफ से अंतिम शब्द कि कुल मिला के श्रोता ही अपने आप में सुधार लाए। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं को, दर्शकों से भी हमारा अपील होगा, अनुरोध होगा कि वो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करे, ताकि हमारा समाज स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से हम लोग इंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से जो एक पुराना दौर था, उस दौर की फिर से वापसी